जय हिंद एवरीवन। तो आज की वीडियो का एजेंडा है इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे 5 सितंबर की ये सेकंड शिफ्ट है। और ये पीडीएफ 2022-23 के प्रीवियस ईयर की मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखी है। और 18 से 21 मैंने आपको बोला है पिनैकल से कवर कर लो, और 22-23 का तो मैंने दे ही दिया है। 24 की पीडीएफ बन रही है और मैं आपको मिड ऑफ मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक दे दूंगा। तो मतलब सारा माल अपने पास हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, और इनको बिल्कुल देख के जाना ध्यान से। जिस टाइप के एरर्स आते हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर सेम टाइप का एरर रिपीट हुए एग्जाम में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जल्दी सॉल्व कर लोगे उनको। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आपको ना कुछ एरियाज बताऊंगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 25 क्वेश्चन जो होते हैं, इन 25 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपका रोना नहीं होते। इसमें 16-17 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे यार, 17-18 क्वेश्चन तक। वो 4-5 क्वेश्चन होते हैं, यही यही पेन पॉइंट होते हैं, यही रुलाते हैं और यही सिलेक्शन से बाहर भी करते हैं। अगर आप इसमें इंग्लिश में 18 क्वेश्चन तो लगभग सब कोई कर लेता है, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। 18 क्वेश्चन आप जीएस में करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में 18 करोगे नहीं होगा। कम से कम 22-23 कर लो तो बहुत, और सेफर साइड में पहुंच जाओगे आप। ठीक है, इतने तो होने चाहिए मिनिमम, तभी नौकरी पॉसिबल है। और दूसरा कोई चांस नहीं, और कोई सब्जेक्ट मतलब प्ले में है नहीं, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये 17 से 18 से ये जो 4-5 5-6 क्वेश्चन होते हैं ना, यही दुख देते हैं बस। अब ये 5-6 क्वेश्चन मेनली हो सकते हैं कि आपके क्लोज टेस्ट से हों, या तो हो सकता है वोकैब से हों, या तो आपका रूल से हों। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है प्रीवियस पेपर्स के थ्रू कि मेरे कौन से हैं जो गलत होते हैं, मतलब किन की वजह से मेरे नंबर कटते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस शिफ्ट में भी देखो, हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन थे जो सच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे कैंडिडेट के लिए, क्वेश्चन वो पोटेंशियली गलत कर सकता था। तो नजर हम लोग उस चीज पे डालेंगे। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ वीडियोस देख लूं, मान लो 149 शिफ्ट्स हैं टोटल, तो इन 149 शिफ्ट को मान लो कोई यूट्यूब पे सॉल्व करा रहा होगा एक एक शिफ्ट कर करके, तो उसको मैं देख लूं, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, सॉरी टू से, बट आपका नहीं होने वाला। ठीक है, उससे काम नहीं होगा, एग्जाम नहीं क्लियर होगा अनलेस एंड अनटिल आप खुद नहीं करोगे। कोई रीजन है यार, खुद करना पड़ेगा। अपनी नजर से आपको अपने अपने लेंस से देखना पड़ेगा। दिल बहलाने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन वो सूरत हाल वही रहेगी। बस वही कहते हैं ना कि साल दर साल और एक लम्हा, कोई भी नैन में बल आया, तो कोई बल नहीं आएगा उसमें, समय गुजर जाएगा ऐसे ही। खैर छोड़ो, मेरा काम है आपको समझाना, बाकी तो आप खुद समझदार हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम बताना है ह्यूमिलिटी का। ठीक है, एरोगेंस होता है, आसान क्वेश्चन है। ह्यूमन का क्या होता है, ह्यूमन का एंटोनिम बताना है, क्रूअल होता है। आसान क्वेश्चन है, दोबारा इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है। एरर हमको उसमें बताना है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, मतलब नो एरर वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, मतलब पेपर आसान है। ठीक है, ये बात आपको एग्जाम हॉल में क्लिक हो जानी चाहिए कि नो एरर गिवन नहीं है। यहाँ पर, यहाँ नो एरर गिवन नहीं है, मतलब पेपर इज ऑन इजियर साइड, दिस शिफ्ट इज ऑन इजियर साइड। और इनफैक्ट अगर शिफ्ट इजी नहीं है तो एटलीस्ट इंग्लिश का पेपर तो इजियर साइड पर है। ठीक है, डिड हर फ्रेंड वेंट टू स्कूल यस्टरडे, डिड आ गया, सिंपल पास्ट है। ठीक है, हर फ्रेंड, सिंपल पास्ट का मुझे एक रूल याद आता है, नीतू सिंह मैम की किताब में लिखा हुआ है क्लियर कट बिल्कुल काले अक्षरों में, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, मतलब वेंट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एरर है, काम खत्म, पैसा हजम। ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर, द गिटार क्यों आ रहा है? ठीक है, स्पेसिफिक गिटार की बात हो रही है क्या? अच्छा 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 अच्छा, देखते हैं जरा हम लोग। देन हिज ब्रदर मतलब कंपैरिजन हो रहा है, तो गुड तो नहीं आएगा यहाँ पर, बेटर आना चाहिए। ठीक है, ही इज बेटर एट प्लेइंग, एट आएगा ना, प्लेइंग इन प्लेइंग आएगा, इन प्लेइंग नहीं आएगा। गिटार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा दा कह रहा है, दा नहीं लगेगा गिटार के आगे। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। इज बेटर लगेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। कंपैरिजन हो रहा है, बिकॉज कंपैरेटिवली वो बोल रहा है, ही इज एट बेटर, ही इज बेटर देन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एडजेक्टिव लगेगा ये वाला, बेटर वाला। अब मैन हुज वाइफ इज डेड, तो क्या बोलते हैं, विडो बोलते हैं क्या उसको? नहीं नहीं नहीं, विडो तो बोलते हैं जिस जिस महिला की, जिस मोहतरमा के पति मर गए हों, तो विडोअर बोलते हैं जिस व्यक्ति की, महिला जो है मोहतरमा है वो मर गई है। एंटोनिम हमको बताना है। ठीक है, क्या बताना? आइडियल का, खाली बैठने वाले लोग। ठीक है, काम करने वाले कौन? इंडस्ट्रियस को क्या बोलते हैं? जो काम करता है बहुत ज्यादा, हाँ चलो वही बोलते हैं। इसका एंटोनिम बताना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आप ये समझो कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इसे लगे हाथ, जब भी कोई वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, लगे हाथ कई चीजें रिकॉल कर लिया। जैसे कॉलस यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को, कॉलस कितनी बार पूछता है यार एसएससी, पता नहीं इसको क्या ही प्यार है कॉलस से। तो कॉलर का मतलब क्या होता है? दुष्ट किस्म का आदमी, मतलब कुछ परेशान करने वाला, दुष्ट टाइप का आदमी। ठीक है, कॉलस का मतलब नेगेटिव सेंस में कुछ होता है, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, दुष्ट किस्म का कुछ होता है। ठीक है, कॉलस का मैं एंटोनिम का सिनोनिम याद करूंगा, उसका सिनोनिम क्या क्या है, एंटोनिम क्या क्या है, जो मैंने वोकैब वाली पीरियड में आपको पीडीएफ में लिख के दे रखे ना, रिकॉल कर लो। ठीक है, आइडियल का मतलब क्या होता है? एक एक ये भी होता है ना, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, इडियम। तो उसका क्या होता है? छुट्टी ले लो एक दिन। मुझे ये याद आ रहा है ना कि जो वर्कर काम नहीं करते छुट्टी ले लेते हैं, तो मैंने ईडीएम भी रिकॉल कर लिया, ये भी रिकॉल कर लिया। और अगर मुझे कुछ रिकॉल होगा, ऐसा एक और एक ईडीएम है, मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें कहता कि मतलब मरने तक काम करना, है ना, मरने तक काम करना, उस ईडीएम को कुछ कहते हैं, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। लेकिन अगर रिकॉल नहीं हो रहा तो मैं वो कैब वाली पीडीएफ में जाऊंगा और उसको देखूंगा। ठीक है, कॉलस है, इसका सिनोनिम मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं देखूंगा जाकर, एंटोनिम नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें आपको देखनी है।
बाय द वे ईडीएम जो उसका आपको एंटोनिम बताना है, आइडियल वर्कर का डिलीजेंट वर्कर होगा, जो मन लगा के काम करता है, अच्छी बात है। इसमें आपको क्या बताना है, ईडीएम बताना है, स्लाई एज अ फॉक्स, एकदम चालाक लोमड़ी की तरह, स्मार्ट एंड क्लेवर, आसान क्वेश्चन। ठीक है, मैंने यहाँ पर बस क्या देखा कि अभी एक ये क्वेश्चन आया था सिंपल पास्ट का। ठीक है, अब मैं कई छोटे मोटे खुचुट पुचुट से नोट्स बना लूंगा, लिख लूंगा कि सिंपल पास्ट में से, या फिर टिक कर लूंगा नीतू सिंह मैम की बुक में कि सिंपल पास्ट से क्वेश्चन आया था डिड वाला, ये फॉर्मेट का क्वेश्चन आया था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, ये वाला। ये मैं ठीक है टिक मार लूंगा, एक बार रिवाइज कर लूंगा। हो सकता है कि 23 में क्वेश्चन आया, 25 में क्वेश्चन फ्रेम कर दे। और उस मोमेंट में ना, एग्जाम हॉल के प्रेशर में, जीएस से क्वेश्चन तो टफ होते ही है, उस प्रेशर में ये क्वेश्चन भी गलत कर दोगे आप, अभी तो टेंशन मारोगे कि हाँ कर लिया मैंने, एग्जाम हॉल में ये भी गलत हो जाता है। भानु, द सिक्योरिटी गार्ड, द सिक्योरिटी गार्ड क्यों आ रहा है? अच्छा भानु की बात हो रही है, पर्टिकुलर मतलब डेफिनेट है, ठीक है समझ गए। क्या एरर बताना है? क्या इसमें एरर नहीं बताना, हमको फिलअप करना है। एंटर करने से पहले क्या मांग रहे हैं? उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे, ठीक है, आसान सवाल, दिमाग लगाना नहीं जाता। अभी तक 8वें सवाल तक सब आसान है। 9th में, जेन प्लीज डोंट टेल मी फेरी टेल्स, आई जस्ट वांट टू नो द रियल मैटर इन अ नटशेल, बिल्कुल संक्षेप में बता दो मुझे। ठीक है, बाकी का मीनिंग में एक बार एक नजर मार लूंगा मैं, ये इन इडियम्स का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? एक पंथ कई काज, एक साथ आप कई काम करते चल रहे हो, मैं मानता हूँ, फिर आपके पास समय ही समय है भाई, समय की कमी नहीं है अभी, अभी तसल्ली से जो वो कैप की पीडीएफ दी है उनको तसल्ली से बिल्कुल देखो। एक बात मैं यहाँ पर आपसे और बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपको नौकरी चाहिए ना, एक काम छोटा सा कर लो और ईमानदारी से कर लो। अब मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, ईमानदारी से वो ये कर लो कि अपना जो 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 पढ़ना है, जो माल है आपका पढ़ने माल, मतलब मैं जनरली ये वर्ड यूज करता हूँ, जो आपको कंटेंट पढ़ना है, जो चीज आपको पढ़नी है, जो आपको माल जिस चीज से पढ़ोगे, जो स्टफ है आपका पढ़ने वाला, वो फिक्स कर लो और कसम खा लो कि मैं इसको बदलने वाला नहीं हूँ। अभी कुछ लोग बोलते हैं वोकैबुलरी सर ब्लैक बुक से कर लें, सर नीतू सिंह से कर लें, सर वोकैब यहाँ से कर लें, आपकी पीडीएफ से कर लें। अरे मेरे भाई फिक्स कब करोगे? जब कयामत आएगी तब करोगे क्या? अब मैं आपसे बोलता हूँ ये चीज यहाँ से रिवाइज करने जाओ तो आपको पता चले कंटेंट ही फिक्स नहीं है आपका। ये आपका सिलेक्शन ना होने में बहुत बड़ा कारण बन जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। बाद में रोना मत कि हुआ नहीं, ये नहीं सर, अगली बार मैं आग लगा दूंगा। आग कभी आग नहीं लगेगी, क्योंकि आपके अंदर वो चीज आएगी नहीं। फिक्स करो चीजों को यार, कुछ कभी तो ठहर जाओ यार। नेवर सेटल नहीं होना, वन प्लस की तरह सेटल होना है, समझना है वो क्या। आपको कंटेंट फिक्स होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन है कि क्या पूछ रहे हैं, नो सूरर डिड ही फिनिश, क्या बताना है इसमें? एरर बताना है क्या? नहीं, सब्स्टिट्यूट करना हमको, ठीक है। डिड ही फिनिश्ड, अच्छा ये डिड ही से मुझे कुछ याद आया, अभी 2 मिनट पहले हमने देखा ना, डिड ही फिनिश्ड, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, डिड ही फिनिश आएगा यहाँ पर। डिड ही फिनिश कुछ कहीं गिवन है क्या? डिड ही फिनिश, खत्म है क्वेश्चन। ही सिंपली कंटिन्यूड टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इन अ काम वॉइस। अच्छा यार, मैं पता है एक बहुत पहले का पेपर देख रहा था कहीं, आई गेस सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है यार, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सीजीएल में था या स्टेनो में कहीं था क्वेश्चन, मैंने देखा था। तो इस टाइप के छुटपुटिया क्वेश्चन वो देते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। कुछ लॉ से रिलेटेड कुछ था, कुछ लॉ का था या कुछ क्वेश्चन था। मैं आपको आइडिया समझाता हूँ, आइडिया कन्वे करता हूँ। आइडिया क्या होता है इसमें? ये कह रहा है कि कोई बंदा कुछ कहना चाहता है ताकि इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए, मतलब कोई जानकारी आपको मिल जाए। तो उसके लिए वो डिक्टेट करेगा, स्पेल करेगा, कि स्पीक करेगा, कि टीच करेगा। तो टीच तो नहीं होगा, टीच मतलब कुछ पढ़ाना, स्पेल मतलब कुछ स्पेलिंग टाइप की है, स्पेल मतलब बोलना। स्पीक का मतलब होता है बोलना, मतलब कुछ बोलने के लिए बोलना, मतलब कुछ चीज को कन्वे करने के लिए। डिक्टेट करने का मतलब अगर आपको हो सकता है एग्जाम हॉल में यही लगे कि डिक्टेट का मतलब यही तो नहीं होता कहीं कि चीज को कन्वे करना। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने देखा था सीजीएल में कभी, कि जस्ट अ सेकंड, ऐसे क्वेश्चन मैंने सीजीएल में देखा था कि उसमें सेम सेम में दो में ऑप्शन फंस रहा था। थोड़ा इधर दिमाग आपको थोड़ा सा बारीकी सोचना पड़ेगा। डिक्टेट का मतलब ये होता है कि यू आर गिविंग कमांड और यू आर सेइंग सम पर्टिकुलर थिंग, जो आप उसको बोलना चाहते हो। ठीक है, यहाँ इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हो रही, यहाँ पे जो आप बोलना चाह रहे हो वो वहां तक पहुंच रहा है। समझ रहे हो? स्पीक में क्या होता है, जो आप कन्वे करना चाह रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो वो है। मतलब यहाँ पर कहीं ना एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वो आता है कि नहीं, ये मान लो इस बात को डिक्टेट कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, उस सेंस में ये जा रहा है। और स्पीक, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। स्पीक मतलब कि कुछ बोलना, ताकि अब आप इसमें पूरे पढ़ो। ही सिंपली कंटिन्यू टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इन अ काम वॉइस, मतलब वो अपनी बात बोल रहा है। ही इज नॉट डिक्टेटिंग, ही इज नॉट ऑर्डरिंग। सो इसका आंसर प्रोबेबली हमको बेस्ट यूज करना है तो स्पीक होगा। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। बरी द हैच, हैचेज जो भी बोलते हैं इसको, तो क्या होता है इसमें? एंड अ क्वारल, ठीक है, फ्रेंडली बन जाओ, यही होता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत सीजल मेंस में भी आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। सीजल मेंस 2022 में आया हुआ है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज सीरियसली वरीड अबाउट द वार्निंग टू सिविक हेल्थ। वार्निंग टू सिविक हेल्थ क्या होता है? खतरा होता है ना यार, मतलब आम मानव जन की सेहत को। तो थ्रेड थ्रेड टू सिविल हेल्थ ना, तो इसको अब ठीक है, हमको करना था, क्या बोल रहा, इंप्रूव करना था, कर दिया। आसान क्वेश्चन। ग्रामेटिकल एरर, मोहन इज रिप्रेजेंटेटेड, अभी तक अपने को दो ही सवाल ऐसे मिले हैं जो झंझटी है।
इसको भी मान सकते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अभी एक ये वाला सिंपल पास्ट वाला, ऊपर वाला भी सिंपल पास्ट का ही था, आसान था दोनों। लेकिन दो ही क्वेश्चन मिले जो जिन पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ग्रामेटिकल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली। हार्डली थोड़ी आएगा यार, ये एडवर्ब है, ये थोड़ी लगेगा, हार्ड लगेगा, हार्ड हार्ड। ठीक है, आसान सवाल। स्पेलिंग, स्पेल्ट वर्ड, इसका मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। स्पेलिंग का, ये आपसे स्पेलिंग पूछ रहा है कि प्रिवेंशन की स्पेलिंग कौन सी सही होगी, फोर्थ वाली सही है। जितना मैंने अपने तजुर्बे से मैं आपको बताता हूँ कि एमटीएस की जो स्पेलिंग्स आती है ना, वो मोस्टली और ना ईजियर साइड रहती है, ठीक है, ईजी रहती है, ज्यादा उसमें कोई जोल जाल होता नहीं है, लेकिन जो भी आएगा ना वो स्टैंडर्ड आएगा। स्टैंडर्ड वाली गलती करोगे आप। जैसे कि ना इसमें देखो, आपको एनोनिमस की स्पेलिंग अगर आप देखो तो गलत लगेगी, ठीक है, स्टैंडर्ड स्पेलिंग्स गलत होती हैं बस, वो आपको गलत नहीं करनी। आसान वाली जो आ गई, अब मोस्टली अगर टफ भी आएंगी तो, जैसे मान लो इसमें आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ये देखो 444वां क्वेश्चन देखो, ये पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखी है। तो अब इसकी, अब देखो, अब ये जो दी हुई है ना, ये चारों मुझे नहीं समझ आ रही। पेरिफेरल मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है, लेकिन बाकी और तीन का मैंने नाम नहीं सुना है, ठीक है, ठीक है। और स्पेलिंग की तो बात ही छोड़ दो। अब ये हो गया, ये डिसाइड करेगा कि बहुत से लोग इन क्वेश्चन को गलत करेंगे या तो नहीं करेंगे। और अपने को केवल 22 से 23 क्वेश्चन करने, जो दो क्वेश्चन थे वो यही थे, वो यही ड्रामेबाज क्वेश्चन थे। जस्ट स्किप देम, नमस्कार करो, आगे बढ़ो। आसान सवाल आ जाए तो उसको छोड़ो मत, ठीक है। जैसे डेफिनेशन, इसकी स्पेलिंग तो पता ही होनी चाहिए। आसान आसान से क्वेश्चन कभी आ जाए, जैसे कि अब ये क्वेश्चन देख लो। अब इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से। अब चार स्पेलिंग्स दे रखी है, इसमें लेटर जो है ना, लेटर, फॉर्मर लेटर नहीं बोलते, लेटर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको, जस्ट सेकंड। ये गलत, करेक्ट स्पेलिंग है इसकी, लेटर। ये गलत स्पेलिंग है। बाकी इसकी सारी स्पेलिंग्स अगर आप देखोगे सही है, मतलब इसको हमको ये बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड है स्पेलिंग ये। अब हो सकता है आप लेटर देख के एकदम कंफ्यूज हो, ये लेटर क्या आ गया, कौन सा नया शब्द है। अरे वो जो फॉर्मर नहीं होता, फॉर्मर, लेटर नहीं लिख देते, वही वाली चीज है लेटर। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है, जो स्टैंडर्ड स्पेलिंग्स होती हैं उन्हीं में आप गलती करते हो। जैसे कि मान लो डेस्परेट हो गया, या फिर कॉर्पोरेट हो गया, स्टैंडर्ड स्पेलिंग्स आसान आसान वाली, वो गलत नहीं करनी, क्योंकि वो लोग सही कर देंगे। और ऐसी टफ स्पेलिंग्स आ जाएंगी, ये आप इनके चक्कर में ना परेशान हो जाओगे। इनको इनको इन पे अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने के चक्कर में ना, आसान आसान वाली स्पेलिंग्स को आप याद नहीं करते कभी। आप सोचते हो मैं इसमें धुरंधर बनूंगा, लेकिन जो बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं ना, वो इनमें धुरंधर नहीं बनते, वो उनमें धुरंधर बनते हैं जो स्टैंडर्ड स्पेलिंग होती है। सेपरेट है, अब सेपरेट में डबल सेपरेट ए आता है दोनों में, ई दे देगा आपको, और टिपिकल यही हरकतें करता है वो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कोई अगर गिवन हो तो। हाँ जी, देखो ये रही सेपरेट, ये रहा, है ना, है ये डबल ए, ये हरकतें करेगा। रेफर में एक आर लगा देगा, एम में का दो एम लगा देगा, ए लगा देगा यहाँ पर। पब्लिक एलिम डबल एल है, ए सिंगल एल आएगा। समझ रहे हो, टिपिकल आसान आसान वाले को पहले ठीक करो, तभी जो मैंने वोकैब की पीडीएफ दी है ना आपको, उसमें मैंने बेयर मिनिमम चीजें आपको दी है, ताकि ये तो करके जाओ। क्योंकि अगर इनमें गलत करोगे तो आपका स्कोर डिप कर जाएगा, फिर 18 से ऊपर नहीं पहुंचेगा अभी। लेकिन अगर ये ठीक कर लोगे तो 20 तक आप आराम से टच करोगे। अब 21-22 तक कैसे पहुंचना है वो तो पॉलिशिंग हम लोग करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट एटलीस्ट 20 तक तो पहुंचो। अभी 18-19 पर स्टक हो रखे हो, सिली मिस्टेक्स, बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दीज स्टैंडर्ड वोकैब्स, इसलिए। They had been dancing for an hour when our dance teacher had arrived. ये रूल भी नीतू सिंह मैम की बुक में दिया हुआ है, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ। फॉर एन आवर तो फॉर एन आवर आएगा ना, हाँ हाँ, फॉर सिंस नहीं आएगा। पहले बेसिक एरर देख लो, सिंस नहीं आएगा यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। ये तो बात क्लियर होगी, बिकॉज पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रखा, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, तो ये तो ठीक है, मतलब इधर कोई एरर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। डे हैड बीन डांसिंग, ये अपना क्या है, पास्ट, कौन सा कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट काउंट। जस्ट अ सेकंड यार, मुझे लग भी रहा था, एनीवेज, बट आई विल कंटिन्यू। सो मैं जस्ट अ सेकंड में चार्जिंग पे लगा देता हूँ, राइट। सो हाँ, हम लोग कहाँ पे थे। दे हैड बीन डांसिंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही है ना, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये भी ठीक है, हेड लगेगा, बीन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं इधर। व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड, अगर मैं आपको छोटी बात बताऊं, अगर आप इतनी बात को देखो, व्हेन आवर डांस टीचर हैड, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करके देखो आप पहले। आपको एक रूल पता हो, अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस में जब भी कभी टाइम गिवन रहता है ना उस एक्ट का, तो फिर ये हेड, तो फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब कह दो सिंपल। अब हेड वर्ब, फिर वर्ब यूज नहीं होगी, ठीक है। हेड, हैज, हैव कुछ भी यूज नहीं होता, फिर सिंपल पास्ट में आएगा। सिंपल पास्ट टेंस होता है वो, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपको एक्शन, उस एक्शन का टाइम गिवन हो, अगर, ठीक है, कोई भी टाइम हो सकता है, मतलब आर दिया हुआ है, या फिर कोई दिन दिया हो, या साल दिया हो, कुछ भी दिया हो, टाइम दिया रहेगा, तो वहां पे सिंपल पास्ट टेंस होगा, हेड वेड यूज नहीं होगा। हेड अराइव्ड इस जगह पर एरर है।
ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको उस मोमेंट पे रिकॉल ना हुआ, नीतू सिंह मैम में क्लियर कट मेंशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था आपके लिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ, जो कि सिंपल पास्ट पे 3 क्वेश्चन आ गए क्या यार? हाँ यार, 3 मतलब एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन है, ये भी उससे था, ये भी इससे था और ये भी उसी से है। वाओ! तो 3 क्वेश्चन तीनों सिंपल पास्ट से, मतलब टेंसेस से तीनों क्वेश्चन आ गए, ठीक है? अभी आर्टिकल वगैरह से आपने कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, अभी इसी से है, सिंपल पास्ट से है, ठीक है, ठीक है। दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। देखो मैं बोल ही रहा था कि आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं, आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया। मील से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो इसी पार्ट में एरर है, आसान क्वेश्चन था ये भी, टिपिकल एरर था। डे एंड नाइट मतलब कि रोज, कंटिन्यूअसली, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड हमको बताना है। अच्छा, अगर देखो, अब देखो आप ज़्यादा चक्करों में पड़ गए कि बहुत हाई-फाई चक्कर में रह गए कि नहीं बहुत हाई-फाई चीज़ मैं याद करके जाऊँगा, ठीक है। मतलब जैसे हाई-फाई मैं आपको एग्ज़ाम्पल अभी दिखाता हूँ, इसी पीडीएफ में दिखाता हूँ। तो ये सब तो स्टैंडर्ड स्टेशनरी में ये आता है, ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे कुछ हम लोग बहुत आज आस मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, बहुत हाई-फाई चीज़ याद करने के चक्कर में रह जाते हैं। और फिर वो ना हमको हाई-फाई याद होता है, अभी मुझे एग्ज़ाम्पल क्लिक नहीं हो रहा तुरंत, अदरवाइज़ मैं बताता आपको। हम हाई-फाई चीज़ों के चक्कर में रह जाते हैं कि यार ये स्पेलिंग से याद करूँगा तभी मज़ा आएगा, तभी तभी अंदर आपकी ईगो सैटिस्फाई होगी। लेकिन वो हाई-फाई हमको याद नहीं रहेगी मेरे भाई। और जो आसान वाली है, जैसे कि ये आसान ये वाली आ गई, आपको लेजेंडरी यहाँ पे गलत है। तो आसान वाली से भी हाथ धो बैठोगे, अब लेजेंडरी होनेलेस में क्या पता कन्फ्यूज़ हो जाओ आप, ठीक है? हो सकते हो यार, एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब इतनी डम्ब हरकतें करोगे, इतने ब्लंडर करोगे ना, आप खुद आपको शर्म आएगी कि मैंने क्या कर दिया। तो क्यों करा? क्योंकि ये हाई-फाई के चक्कर में पड़ गए। आपको मैं भी मेरी बात मानो यार, आपको लगेगा कि यार क्या पता मैं ये ना करूँ इसीलिए मेरा सिलेक्शन ना हो। अगर आप इसको करने चले जाओगे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका। जो सिंपल सॉर्टेड, जो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में आप देखना लिखा हुआ है, किस कीप इट सिंपल सिली, तो वही स्ट्रैटेजी है, सिंपल सिली रखना पड़ेगा यार हमको थोड़ा-सा। स्टैंडर्ड जो वोकैब्युलरीज़ हैं उनको कर लो पहले, बिकॉज़ अगर वो गलत कर दी तो फिर बाहर हो जाओगे, आउट ऑफ द रेस। ईज़ी इसमें वोकैब्युलरी, मोस्ट ऑफ द वोकैब्युलरी ईज़ी आती है। वन वर्ड ही थोड़ा बहुत आ जाता है झूल-झाल वाला, अदरवाइज़ ईज़ी रहता है। और स्पॉटिंग द एरर ये दिक्कत करता है। क्या बताना है इसमें? स्पेलिंग एरर बताना है क्या? कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत है, देखते ही बता दिया मैंने, चलो खत्म। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये क्या क्वेश्चन था यार बताओ? ये कम्युनिकेशन ये लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन यहाँ भी लिखा हुआ है। मतलब ठीक है यार, अब ये लोग ना इसी से डिसाइड कर देते हैं लगता है। जैसे ना ये, अब ये वाला क्वेश्चन था, दिस वुड बी प्रोबेबली द डिसाइडिंग क्वेश्चन, जो कि आउट कर देगा। 4 नंबर, या तो आपके 4 नंबर जाएँगे या तो 3 नंबर किसी को मिलेंगे। आपके 4 गए, किसी को 3 मिले तो 7 का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशन डैश द इन्फॉर्मेशन बिहाइंड द इन्फॉर्मेशन। किसी के पीछे, ठीक है, आसान सी बात है। अच्छा हाँ, एक बात और है, अगर आप थोड़ा बहुत रीडिंग भी करो, ठीक है, जो मैं आर्टिकल्स आपको देता रहता हूँ, अगर आप आर्टिकल रीडिंग करोगे ना तो बहुत हेल्प होगी आपकी। और हेल्प ये होगी कि जैसे कि ये है वोकैबुलरी है, स्पेलिंग्स है, कितनी सारी स्पेलिंग्स आप वहाँ से, अगर आप गो थ्रू भी होते रहोगे ना तो आपको एक क्लिक हो जाएगा अंदर से, इंट्यूशन बोलेगी नहीं यार सही से नहीं लग रही स्पेलिंग, मुझे कुछ झोल लग रहा है इसमें। आपको कारण नहीं पता चलेगा कि इसमें स्पेलिंग में क्या गलत है। आपसे एग्जाम हॉल में ये नहीं पूछेगा कि स्पेलिंग में क्या चीज़ गलत है बता भाई, वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी गलत है। अब उसमें क्या रीज़न है वो नहीं पता, मुझे ये गलत लग रही है क्योंकि मेरा इंट्यूशन कह रहा है, मैंने इतनी ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं कि मुझे लग रहा है कि इसकी स्पेलिंग सही नहीं दिख रही मेरे को, मेरी नज़रों से, वो सूंघ के बता दोगे आप। वो हो जाएगा, इतना 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 कैलिबर आ जाएगा आपके अंदर। तो इसको आप कर लेना, करते रहा करो। मैं आर्टिकल डेली डाल देता हूँ, आज भी मैंने डाल दिया, कल भी डाला था मैंने। अब डेली मैं इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन रखता हूँ। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? बिहाइंड द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज बीइंग एबल टू क्लियरली कन्वे अ मैसेज, यू नीड टू आल्सो डैश इन अ वे। आपको क्या करना है इस तरीके से, इन अ वे दैट गेन्स द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। अच्छा, जो कुछ कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है, मतलब लिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, यू नीड टू आल्सो लिसन इन अ वे दैट गेन्स द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है, मुझे लिसन पता चल गया, बट स्टिल मैंने एक बार पुट करके दोबारा सेंटेंस पढ़ा, पढ़ लिया करो दोबारा, गलती ना हो ताकि। ये फ्री फंड के 5 सवाल है, 15 नंबर, हाथ से मत गवाया करो उसको। क्लोज टेस्ट के नंबर कटने, मतलब इससे बड़ी नादानी कोई नहीं है। फॉर many of us communicating more clearly and effectively requires learning some dash skills। कैसी स्किल्स हैं भैया? इफेक्टिवली बोलना है तो इंपॉर्टेंट स्किल चाहिए हमको, क्योंकि बाकी बोरिंग स्किल तो कोई लेगा नहीं, ट्रिवियल मतलब ऐसी इन जनरल कुछ भी रैंडम स्किल, वेस्टफुल स्किल को मिलेगा, तो इररेलेवेंट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट इज अ प्रोबेबल आंसर। वेदर यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव कम्युनिकेशन विद योर स्पाउस, किड्स, बॉस और कोवर्कर्स, लर्निंग दीज स्किल्स कैन डैश योर कनेक्शंस टू बिल्ड। आपकी क्या कर सकते हैं ये कनेक्शंस को? हैम्पर तो नहीं करेंगे, डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, डीपन कर देंगे। सही है। योर कनेक्शन टू अदर बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड डैश टीम वर्क। एंड डैश टीम वर्क क्या है? एंड इम्प्रूव टीम वर्क।
मतलब हेस्टन तो नहीं करेंगे, इंप्रूव कर देंगे, हैम्पर भी नहीं करेंगे डिस्टर्ब, इंप्रूव, ठीक है, आसान था, मतलब क्लोज टेस्ट आसान आ गया। मेनली 3 क्वेश्चन जो थे स्पॉटिंग एरर वाले यही डिसाइडिंग थे, और आई गेस यही डिसाइडिंग थे, 1, 2 और ये वाला एक क्वेश्चन 3, ये वाला थर्ड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन डिसाइडिंग थे, जो कि मुझे तो लग रहा था इसमें कि अब ये वाला तो शायद गलत नहीं करता कोई भी, क्योंकि ये सिंपली दिख रहा है सामने। वो 2 क्वेश्चन जो थे वो शायद गलत हो सकते हैं, वरना एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो वो वाला था ही झोल, जिसमें 2 पार्ट स्प्लिट करके हमको देखना था। अब ठीक है, आपने लेकिन देख लिया, अब आगे से याद रखना कि जितनी भी शिफ्ट आप अब 149 शिफ्ट आप देखोगे, 148 शिफ्ट, क्योंकि ये तो एक देख ली ना, इनमें वो गलती मत देख लेना। अगर दोबारा टकराएगा तो ठीक कर देना। समझ गए बात को? सो दिस वाज़ द आइडिया बिहाइंड दिस कंप्लीट वीडियो। 3 ही सवाल इसको हमको दिखे ढंग के। अब इस शिफ्ट का काम खत्म, पैसा हजम। समझ गए? कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना, और पढ़ते रहा करो। मैंने सारा मटेरियल दे दिया है। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, ये मौका नहीं आने वाला। और अखबार पढ़ने का अगर आदत डाला करो तो और अच्छा है। आपको आर्टिकल जो मैं देता हूँ वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। अखबार भी पढ़ सकते हो डेली, लेकिन आप नहीं पढ़ते हो, इसलिए मैं आपको आर्टिकल देता हूँ, ताकि थोड़ा एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत 5 मिनट भी निकाल के पढ़ो तो बहुत अच्छा रहता है, और बच्चे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, बहुत अच्छा है। और मुझे अच्छा लगता है, अब वो मुझसे बोलते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है काफ़ी, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं। और ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।